हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आए थे कि जो रोहित सर की जो ब्रह्मशास्त्र अभी जो बुक लॉन्च हुई है, भूगोल, ठीक है, तो वो किस प्रकार से है, अंदर से जो मैटर है वो किस प्रकार का है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि ये जो बुक है ब्रह्मशास्त्र, ये 100% है वो रिजल्ट आपको देगी, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ है वो देखने को मिलेगी दोस्तों, किस प्रकार से है वो बताया गया है। तो मैं आपको सबसे पहले इंडेक्स यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। तो इसकी प्राइस भी मैं दोस्तों आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर जो इसकी जो इंडेक्स है उसमें राजस्थान का सामान्य परिचय है, राजस्थान भौतिक विभाजन यानी कि पूरी कलरफुल है, ठीक है। राजस्थान की जलवायु, राजस्थान में मिट्टियाँ, राजस्थान का अपातंत्र, राजस्थान के प्रमुख बांध है, राजस्थान की झीलें है, ठीक है। तो ये आप इंडेक्स है वो दोस्तों देख सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों इंडेक्स है वो दोस्तों यहाँ पर है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। कितने पेजेस की है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे 109 यानी कि 110 पेज है वो लास्ट यहाँ पर इस बुक में आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि राजस्थान की जो पूरी भूगोल है वो आपको यहाँ पर 110 पेजेस में दोस्तों देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो पूरी कलरफुल है और ये इसका इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका जो नाम है भूगोल का वो रखा गया है ब्रह्मशास्त्र, क्योंकि ये जो एग्जाम में है, ठीक है, एग्जाम में है वो दोस्तों बिल्कुल पेपर में तहलका मचा रही है, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी यहाँ पर बुक है और आगे मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पर है वो ये है राजस्थान का मानचित्र, जो कि आप अगर बुक को परचेस करोगे, ठीक है, तो ये आपको साथ में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपना पूरा जो अपने जो नए जिले हैं राजस्थान में उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दोस्तों बताया गया है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में मैं अगर यहाँ पर बात करूँ तो राजस्थान का जो सामान्य परिचय है इसमें दोस्तों बिल्कुल इन्होंने चित्र के साथ में बताया हुआ है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों है वो आपने पढ़ा होगा कि जो अपने अक्षांश देशांतर, तो आपने जो ग्लोब है, ठीक है, तो ग्लोब यहाँ पर दोस्तों साथ में फोटो यहाँ पर है वो दोस्तों दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर है वो दोस्तों जैसे कि जॉर्ज थॉमस की जो बुक है, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बुक का भी यहाँ पर फोटो साथ में दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर बिल्कुल जो राजस्थान की स्थिति और विस्तार है उसको बिल्कुल यहाँ पर मानचित्र के साथ में ही दोस्तों यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं उष्णकटिबंधीय वगैरह सब चित्र के साथ में बताया हुआ है, ठीक है। मैं आगे और आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से इसमें है वो बताया गया है। तो यहाँ पर जो राजस्थान के जो भौतिक विभाजन है, आप देख लीजिए यहाँ पर पूरी सारणी बताई हुई है और यहाँ पर ग्लोब के माध्यम से भी समझाया हुआ है, ठीक है। और ये अपना जो पश्चिमी जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसको भी बिल्कुल यहाँ पर अच्छे तरीके से बताया, अरावली को बिल्कुल हरा भरा यहाँ पर बताया हुआ है नक्शे में। और यहाँ पर इधर से अपना जो ऊँट वगैरह है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, क्योंकि आपको पता है रेगिस्तानी क्षेत्र है, तो यहाँ पर दोस्तों ऊँट को भी बताया हुआ है, ठीक है। अब राजस्थान की जलवायु है दोस्तों, तो इसमें जैसे कि देख रहे हैं आप यहाँ पर अपने इनका भी फोटो यहाँ पर अलमसदी का यहाँ पर दोस्तों फोटो लगाया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर जो वायु दाब है उसको भी अच्छी तरह से यहाँ पर समझाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं बिल्कुल अच्छी यहाँ पर बुक आपके सामने होने वाली है। और राजस्थान में जो मिट्टियाँ है और मिट्टी को भी दोस्तों यहाँ पर है वो बताया हुआ है इन्होंने, एंटीसोल, एरिडोसोल, यानी कि बिल्कुल कलरफुल आपको ये बुक है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर अपातंत्र, जैसे कि यहाँ पर बिल्कुल खास चीज़ यहाँ पर है, देखिए आपने दोस्तों नाम सुना होगा बांध, ठीक है। तो बांध को यहाँ पर दोस्तों इन्होंने फोटो के साथ में यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो पहाड़ है तो इसको यहाँ पर पहाड़ फोटो के साथ में बताया हुआ है। नदी वगैरह यानी कि कच्चे कारण है, ठीक है। तो समुद्र को यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर डायग्राम के साथ में यहाँ पर दोस्तों बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो दोस्तों आप कोटा बैराज, ये आपने नाम सुना होगा लेकिन आज तक आपको ये इसका जो मतलब क्या होता है, ये किस प्रकार से होता है, तो ये आपको नहीं देखने को मिला होगा। तो जैसे कि देख रहे हैं ये कोटा बैराज है, ठीक है। और इसमें से जो कोटा बैराज है ये सिंचाई के लिए है, तो यहाँ पर सिंचाई का यानी कि फुहारा के माध्यम से भी बताया हुआ है, ठीक है। और इधर से जो कोटा बैराज है जैसे कि आप देख रहे हैं, यानी कि पूरी कुल मिला के जो बुक है वो कलरफुल है और फोटो के साथ में यहाँ पर दोस्तों बताई हुई है, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं अपने यहाँ पर जो सांबर झील है, इसको मतलब जो 3 नदियाँ यहाँ पर दोस्तों आती है, ठीक है, और एक अपने दक्षिण से आती है, तो इनको बिल्कुल यहाँ पर जो सांबर झील में जो आने वाली नदियाँ है उनको भी बताया हुआ है, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊँ तो दोस्तों जैसे कि देख रहे हैं ये नलकूप है, तालाब है, ठीक है। तो इनको बिल्कुल फोटो के साथ में अपनी अभी जो फोटो है उनके साथ में इन्होंने यहाँ पर है वो बताया हुआ है, ठीक है। राजस्थान की नहरों को यहाँ पर, जैसे कि ये इंदिरा गांधी नहर है तो इसको बिल्कुल यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप खरीदना चाहो तो बहुत ही अच्छी बुक है। और यहाँ पर इसमें जो पेजेस की संख्या वो 110 है और इनकी जो प्राइस है वो सर बता रहे थे कि 160 के आसपास में इसकी जो प्राइस है वो रखी जाएगी, ठीक है। और बिल्कुल शॉर्ट बुक है, यानी कि राजस्थान में अगर बात करें तो ये इतिहास में पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है कि जो बुक है वो बिल्कुल 110 पेजेस में आपको पूरी भूगोल देखने को मिल रही है और 100% एग्जाम में तहलका मचा रही है, ठीक है। इनकी 2 बुक और है, इतिहास और कला संस्कृति, ठीक है। उनका भी नया एडिशन दोस्तों आ चुका है, तो उनको आप खरीद सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि शुष्क कृषि है तो इसको यहाँ पर फोटो के साथ में यहाँ पर बताया हुआ है। अगर किसान के बारे में कुछ बताया है तो यहाँ पर किसान और ट्रैक्टर के साथ में इनका ये फोटो है वो दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि बैल के साथ में यहाँ पर दोस्तों जैसे कि देख रहे हैं किसान है वो खेत को जोत रहा है, तो इसके बारे में भी इन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताया हुआ है, ठीक है। अब खान जो अन्न भंडार है तो इसको लेकर भी यहाँ पर फोटो के साथ में यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। तो राजस्थान की जनगणना, अब जनगणना में जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सभी आपने
लोग हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देख रहे हैं तो ये 4 जने हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर बताया हुआ है। परिवहन के बारे में देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि NH11 यहाँ से लेकर NH यहाँ पर आता है। तो दोस्तों इन्होंने बिल्कुल यहाँ पर फोटो यानी कि मानचित्र में बिल्कुल अच्छी तरह से बताया। अब राष्ट्रीय राजमार्ग आपने बहुत पढ़ा होगा, लेकिन राज्य में किस प्रकार का जो पत्थर है वो लगा हुआ होता है, ठीक है, ग्रामीण में किस प्रकार का होता है, तो वहाँ पर यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं बिल्कुल अच्छी तरह से इन्होंने यहाँ पर डायग्राम से यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर रेल परिवहन, तो रेल का ही फोटो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने दे दिया है, ठीक है। सिमको वैगन फैक्ट्री, अब यहाँ पर आपने दोस्तों ये विद्युत लोको शेड ये आपने सुना होगा, लेकिन समझ में आज तक नहीं आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये फोटो दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूँ तो ये पूरा परिवहन के बारे में इन्होंने बताया हुआ। राजस्थान में जो पर्यटन है, पर्यटन का जो लोगो है वो ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर घूमता हुआ व्यक्ति को बता दिया है। तो बिल्कुल ये बुक है बिल्कुल शानदार धमाकेदार होने वाली है, और अगर आप इस बुक को खरीदते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा है वो आगामी एग्जाम में दोस्तों होने वाला है, क्योंकि इनकी जो बुक है कला संस्कृति है, इतिहास है, और ये अभी आ चुकी है भूगोल, तो इसको खरीदो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और इसका जो पिछला जो इतिहास है यानी कि इनका जो रिजल्ट रहा है हर एग्जाम में, आप है वो यूट्यूब पर इनके चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी बुक है, और खरीदना चाहो तो आसान से दोस्तों आप इनके ऐप पर जाओ और वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी बुक है, और यहाँ पर मैं दोस्तों आपको पूरा बता दिया, ठीक है। तो ये डेमो PDF थी दोस्तों, और इसमें ये भूगोल में इस प्रकार से मैटर है वो इन्होंने डाल रखा है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी बुक है। सभी जानते हैं कि राजस्थान में सबसे छोटी बुक अगर किसी की है तो वो है अपने रोहित सर की, जो कि एग्जाम में 100% रिजल्ट है वो दोस्तों दे रही है, ठीक है। तो आप चाहो तो खरीद सकते हो। अगर ये बुक आपको अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर रोहित सर आपको बहुत ही अच्छे लगते हैं तो वो भी आप है वो कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉच दोस्तों। आपको ये बुक कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।